नमस्कार दर्शकों, आज हम पटेल ट्यूटोरियल्स के अंतर्गत एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, नॉलेज विद रविंद्र तिवारी सर। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम धर्म से, समाज से, दर्शन से एवं विज्ञान से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। आज एक नया विषय हम लेके आए हैं, शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है। इस विषय पर हम रविंद्र तिवारी सर से चर्चा करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि शिव को त्रिलोचन कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है, त्र्यंबक कहा जाता है। क्या ये वास्तव में संभव है कि शिव के या किसी भी मनुष्य के या किसी भी भौतिक उपस्थिति वाले किसी भी मनुष्य के 3 नेत्र हो सकते हैं, जिसका जो भौतिक रूप से उपस्थित हो? यदि हम साइंस की दृष्टि से भी सोचें तो साइंस ने पीनियल बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया है। आप जूलॉजी में इसको पढ़ते होंगे। जी सर। कि मनुष्य में तृतीय नेत्र का अवशेष पीनियल बॉडी के रूप में पाया जाता है। और अब तो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है जिसको थर्ड आई एक्टिवेशन कहा जाता है, जो एक निश्चित उम्र के बच्चों में किया जाता है। और जब थर्ड आई एक्टिवेशन का उनको पूरा कोर्स करा दिया जाता है तो बच्चों की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो पट्टी के बावजूद सामने रखी पिक्चर को देखकर पहचान जाते हैं, किताबों को देखकर पढ़ लेते हैं। मैंने कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को भी उस कोर्स में भेजा था, तो आंख बंद रहने के बावजूद वो चीज़ों को देख लेते हैं। तो थर्ड आई एक्टिवेशन एक छोटे बच्चे में भी संभव है। तो तृतीय नेत्र के अस्तित्व से हम इनकार नहीं कर सकते, वो तो संभव है। हाँ, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र जो खोला और उसके कारण कामदेव को भस्म किया, ऐसा जो कथानक आता है, उसको आप कुछ पूछना चाहें तो बता सकते हैं। सर, इस कथानक को थोड़ा विस्तृत रूप में बताएंगे सर कि त्रिनेत्र आखिरकार शिव के त्रिनेत्र किस प्रकार से वह बना या किस प्रकार से वास्तविकता में आया हो? अब हम यदि केवल पौराणिक कहानी की दृष्टि से देखें तो भगवान शिव तपस्या पर बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने फूलों के बाण चलाकर उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव उस नेत्र से निकली ज्वाला में जलकर भस्म हो गए। इसके हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। जी सर। सर, शिव क्या वास्तविकता में मतलब थे या वास्तविकता में क्या है? उस पर भी मैं आ जाऊंगा। पहले हम एक छोटे से इसी कथानक की ही चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। जी सर। ये आपके मन में प्रश्न आ रहा था, आप बोलने में हिचक रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है। जी सर। तो इस कथानक का निहितार्थ हमें समझना पड़ेगा कि शिव की तपस्या हम सबकी तपस्या है और कामदेव हमारी समस्त कामनाओं के प्रतीक है। पुराणों में कामदेव को पंचसर कहा गया है और पुष्प धनवा कहा गया है। वो 5 बाण चलाते हैं और वो 5 बाण हमारी 5 इंद्रियों के प्रतीक हैं। 5 इंद्रियां उनके 5 बाणों से घायल होती हैं। या हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसमें आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमें अलग अलग कामनाओं की ओर ले जाती हैं और हमें लक्ष्य से भटकाती हैं। यदि हम अपने विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यदि समझें कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएससी दिला रहे हैं, उनके अध्ययन को हम तब मान लें तो वो अध्ययन करने बैठे हैं, उसी समय उनकी जीभ उन्हें खाने के लिए प्रेरित करेगी, उनके कान कोई बात सुनना चाहेंगे, उनकी आंखें कुछ देखने के लिए उन्हें उकसाएंगी। उन्हें अपनी उन इंद्रियों को अपने वश में करना रहता है। तो व्यक्ति या तो इंद्रियों के वश में हो जाता है या इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तो कामदेव बहुत ही प्यार से हमारी कामनाओं के माध्यम से हमें लक्ष्य से भटका देते हैं। और यदि हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें अपनी कामनाओं को जीतना होगा। ये मार विजय, काम विजय का सांकेतिक अर्थ होता है कि भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, मतलब ये उनके ज्ञान का नेत्र है, ये उनका दिव्य नेत्र है, ये उनके विवेक का नेत्र है। ये आपके पास भी मौजूद है। जब आपका विवेक जागृत होगा तब आपकी कामनाएं आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक पाएंगी। तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खोलना मतलब सीधे सीधे कामनाओं को विवेक के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रतीकार्थ है कि उन्होंने कामदेव को वश में किया, कामदेव को भस्म किया। अब दूसरा प्रश्न आप कुछ पूछ रहे थे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
कोई छात्र अपनी कामनाओं को किस प्रकार वश में कर सकता है? और वही तो मैंने कहा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। मतलब हमारी कामनाएं फूलों की तरह नाजुक होती हैं। किसी को गुड़ देकर मारना आसान है तो जहर क्यों खिलाया जाए वाली बात यहाँ पर आती है कि कोई भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए बड़े लक्ष्यों को भूल जाता है। तो हम शिवत्व को यदि प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने लक्ष्य को इतना अपने सामने हर समय जागृत रखें कि उस लक्ष्य का मोह या उस लक्ष्य को पाने की आकांक्षा हमें छोटे छोटे लाभ की तरफ, छोटी छोटी इच्छाओं की तरफ जाने से रोक दे। आज यदि मैं अपने आप को फिल्म देखने से रोक रहा हूँ तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरे ऊपर ही हो सकता है कोई फिल्म बन जाए। यदि मेरे मन में यह बात आ गई तो मैं अपने समय को किसमें लगाऊंगा? अध्ययन में लगाऊंगा। अब रही बात शिव के अस्तित्व की, सर इसमें भी मैं ये एक प्रश्न ये है कि शिव मात्र एक विचार है या उनका अस्तित्व वाकई इस संसार में है? आप इसे बहुत व्यापक संदर्भों में समझ सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक विस्तृत ही ज्ञान देना चाहूंगा, आप उससे सहमत हो या ना हो। हम तो संपूर्ण संसार में ही शिवत्व की उपलब्धि मानते हैं। भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। तो भूतनाथ का मतलब है शिव पंच महाभूतों के स्वामी हैं। जब आप दर्शन में जाएंगे तो पंच महाभूत का मतलब होता है 5 महान तत्व जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। और ये 5 महान तत्व हैं पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इन्हीं 5 महान तत्वों के संयोग से संपूर्ण प्रकृति, सृष्टि या संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। और इन 5 महातत्वों के, पंच महाभूतों के स्वामी होने के कारण शिव भूतनाथ हैं। तो व्यापक संदर्भों में आप देखेंगे तो शिव अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही शिवत्व से ओतप्रोत है। शिव के रूप में या ब्रह्मांड के रूप में शिव ही अपनी आप की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। शिव से पृथक, शिव से परे कुछ भी नहीं है। तो आप उन्हें केवल एक व्यक्ति बस मत मानिए। व्यक्ति मानेंगे तो आप उस तरीके से आप अपनी सोच को सीमित रख सकते हैं। और आप जब उन्हें समग्र शक्ति का, समग्र ब्रह्मांड का स्वरूप मानेंगे तो फिर वो आपको, आपकी सोच को उस आयाम तक पहुंचाएगा जहां तक आपकी सोच को पहुंचना चाहिए। जैसे कि लोग शिव के मस्तक पर चंद्रमा मुकुट की तरह शोभित है बोल देते हैं। आप फिर पूछने लगेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो अपने सिर पर चंद्रमा को लेकर घूमेगा? जी सर। या शिव की जटा से गंगा निकली बोलते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से, सिर से गंगा निकलने लगे। फिर इसे समझिए कि जब आप रात्रि में ब्रह्मांड को देखना चाहेंगे तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? चंद्रमा, आकाश में जाएगी। जी सर। जहां जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वहां वहां तक आपको आकाश व्याप्त दिख रहा है। और उस आकाश में, उस ब्रह्मांड में मुकुट के रूप में कौन दिख रहा है? चंद्रमा दिख रहा है। तो शिव हो गए ब्रह्मांड के प्रतीक और चंद्रमा हो गया उनका मुकुट। इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा गया, शशांक शेखर कहा गया, मृगांक शेखर कहा गया, चंद्रचूड़ कहा गया, चंद्रमौली कहा गया, चंद्रनाथ कहा गया, चंद्रेश्वर कहा गया, चंद्रेश कहा गया। जिसका मतलब ही हो रहा है कि वो चंद्रमा को अपने मुकुट के रूप में धारण कर रहे हैं। तो चंद्रमा ब्रह्मांड का मुकुट है, इसलिए वो शिव का मुकुट है। जल शक्ति भी ब्रह्मांड की एक शक्ति है, इसलिए वो जल शक्ति किसके रूप में कहां से निकल रही कल्पित की गई? भगवान शिव की जटा से निकल रही कल्पित की गई। शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी दिखाने की परंपरा है। इसका मतलब है शिव आदि शक्ति स्रोत है। पुरुष की शक्ति भी वहीं से स्पंदित है, नारी शक्ति भी वहीं से स्पंदित है। तो शिव एक व्यक्ति से कहीं ऊपर का ही कॉन्सेप्ट है, ऊपर का ही सोच है। कॉन्सेप्ट में जाएंगे आप और देवों के रूप में जाएंगे तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। आप चाहे जैसा सोचिए। सर क्योंकि मैं गणित का शिक्षक हूँ तो मैं इस चीज पे भी बात करना चाहूंगा कि शिव को शून्य भी कहा गया है और इका भी उसे कहा गया है। क्या कहा गया है? इकाई। तो शून्य भी उसे कहा गया है और इकाई भी उसे कहा गया है। तो इस पे थोड़ा मतलब तो आप प्रकाश डालेंगे कैसे? आप केवल शिव पर ही क्यों जा रहे हैं? शून्य का मतलब तो फिर हमारे दर्शन की वो अवधारणा है जो ब्रह्म तक जाती है। ब्रह्म को अनादि
और अनंत कहा जाता है। तो जिसका न आदि है और जिसका न अंत है, वो अनादि है और वही क्या है, अनंत है। तो जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो समस्त तत्वों का तत्व है, जो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है, वो तो अनादि भी रहेगा, अनंत भी रहेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, तो जिसकी मृत्यु नहीं हो रही है उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो ये सब बहुत गहरी दर्शन की अवधारणाएं हैं। इसीलिए ब्रह्म को कहा जाता है, जब आप कहाँ चले जाते हैं, सीधे सीधे गुरु नानक के दर्शन में चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं एक ओंकार सतनाम। उनका मतलब ही क्या है, वो कहते हैं सत श्री अकाल। तो सत्य वह है जो काल से परे है। हम काल के अधीन हैं, हमारा भूतकाल होता है, हमारा वर्तमान होता है, हमारा भविष्य भी होता है, पर भगवान शिव अनादि है, अनंत है। ब्रह्म भी अनादि है, अनंत है। तो मतलब आप एटम, मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी मैटर रहते हैं एटम मॉलिक्यूल्स से बने रहते हैं, आप ये बोलते हैं कि सारे तत्व शिव से बना हुआ है। सारे तत्वों के मूल में एक तत्व है, या आप मान सकते हैं या 5 महाभूत जो हैं हमारे, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इनका मूल तत्व 5 अलग अलग हो सकता है, ये भी आप मान सकते हैं। या इन 5 तत्वों का भी मूल तत्व एक होगा। इसीलिए गॉड पार्टिकल की खोज की अवधारणा है। तो आप नाम चाहे गॉड पार्टिकल दे लें, चाहे पंच महाभूत दे लें, चाहे एक तत्व बोल लें, चाहे उसे शिवत्व बोल लें, ये केवल सोच की फर्क है। जैसे जैसे हमारा सोच विस्तृत होता है, वैसे वैसे हम व्यक्ति से शक्ति की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मेरे जटिल प्रश्नों का एकदम उत्तर दे के मेरे सारे प्रश्नों पे आपने हल कर दिया। और सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू।